Hello students, good morning. How are you? I think you are absolutely right with your family because you are after all dears of God, क्योंकि आप भगवान के बहुत ही प्यारे हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। बहुत ही ध्यान लगाने की ज़रूरत है क्योंकि बिना ध्यान लगाए समझ में नहीं आएगा। अगर ऐसे ही समझ में आता तो हमारे एक ही बार में आ जाता, क्योंकि प्रत्येक क्लास में हम पढ़ते हैं इसको। आज मैं बात करूंगा आपसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। तो पहले तो इस टेंस की पहचान क्या है, उसके लिए मैंने सब लाइन यहाँ पे सेट लिखी है, पहले आप देखते रहना। तो इस टेंस की पहचान है तो हिंदी वाक्यों में, हिंदी वाक्यों की इसलिए कि कभी हमें इसके बारे में लिखना पड़ता है, इससे संबंधित वाक्य लिखना पड़ता है तो इसकी आवश्यकता पड़ती है। अंग्रेजी वाक्यों की इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि कभी एग्जाम फाइट करते हैं, कंपटीशन वगैरह में करेक्ट फॉर्म पूछी जाती है, तो दोनों ही संदर्भ मैंने इसमें डाले हैं। तो पहचान दिया है, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द पहचान हेतु दिए होते हैं। ये शब्द आपको लिखे हुए मिल सकते हैं और हो सकता है आपको बोलना पड़ जाए। जैसे कि मैं बोलूँ, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये मुझे बोलना ही पड़ा, लेकिन अब मुझे पहचान से ये कंटिन्यूस का जारी है, इसमें कार्य जारी है। इसी प्रकार से अंग्रेजी वाक्यों की पहचान के लिए वाक्यों में एडवर्ब्स नाउ, ध्यान से ध्यान देना, नाउ, टुडे, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, इन दीज डेज, एट प्रेजेंट टाइम आदि एडवर्ब्स इस टेंस की पहचान हेतु दी हुई थी। जब आपको ये दिखाई दे तो आपको पहचान लेना है कि भाई ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसके अंदर अगर करेक्ट फॉर्म भरने की जरूरत पड़ रही है तो इसके अंदर तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की वर्ब भरनी पड़ेगी, और वाक्य हमें लिखना पड़ रहा है तो हमें इस प्रकार से इस वाक्य को बनाना है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इस टेंस में ध्यान देने वाली बात है, इस टेंस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। यानी कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, हमें उसके अंदर आईएनजी जोड़ना होता है। कौन से टेंस में? कंटिन्यूअस टेंस में। कौन से टेंस में? कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे मैंने यहाँ किया है लुक, LOOK, ये आईएनजी जोड़ दिया तो ये हो गई लुकिंग। इस प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्ब की जो मुख्य क्रिया होती है, मेन फॉर्म होती है, उसके अंदर आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अब कभी कभी हम आईएनजी जोड़ते तो बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, हमें समझ में ही नहीं आता कि करें तो क्या करें क्या नहीं करें। इसके लिए इसके आईएनजी जोड़ने के भी 3 नियम है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, राइटिंग कर लिया है। आप अपनी स्क्रीनशॉट ले लेना और बार बार इसको देखते रहना, समझ में आ जाएगा, उसके बाद कभी गलती नहीं करोगे। तो पहला जो नियम है वर्ब में आईएनजी के नियम, यानी वर्ब में आईएनजी जोड़ने के नियम जो है वो क्या है? पहला है, जिन वर्ब के अंत में, ध्यान देना, जिन वर्ब के अंत में एक कॉन्सोनेंट बोले तो AEIOU यानी वोवल को छोड़ करके ABCD आपकी जो वर्णमाला उसका कोई भी अक्षर हो, अगर एक कॉन्सोनेंट हो और तुरंत उसके पहले, यानी तुरंत उसके पहले एक वोवल हो, तो वोवल या मैंने लिख दिया है AEIOU हो, तो कॉन्सोनेंट को डबल करना है। पहले कॉन्सोनेंट को डबल करना है, उसके बाद में उसमें आईएनजी जोड़ना है, उसके बाद में उसे आईएनजी जोड़ना है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर मैंने 2 वर्ब डाली है, 2 वर्ब डाली। देखिए ये आपकी वर्ब है CUT, कट। तो देखिए हमारे पहले वाले नियम के अनुसार कि किसी वर्ब की, जब किसी वर्ब के अंत में एक कॉन्सोनेंट, T यहाँ कॉन्सोनेंट है, जस्ट उसके पहले U एक वोवल है, अब हमें क्या करना पड़ेगा? इस कॉन्सोनेंट को डबल करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा नियम है, हमें ऐसा करना पड़ता है कंटिन्यूअस के वाक्य बनाने के। तो हमने T को डबल किया, CUTT और ING कर दिया। एक और वर्ब डाली है आपके समझाने के लिए, मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए RUN, इसका भी वही हाल है, बिल्कुल वही हाल है इसका। देखिए RUN, N कॉन्सोनेंट है और U वोवल है। इसका मतलब क्या हुआ? हमें पहले N को डबल करना पड़ेगा, यहाँ पर मैंने इसको डबल किया RUNNING। तो इस प्रकार से आपका हो गया रनिंग। तो पहला तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चाहे करेक्ट फॉर्म भरनी हो, चाहे वाक्य बनाना हो, आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि अगर किसी वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट, उसके तुरंत पहले एक वोवल हो,
एक वोवल होना चाहिए, डबल नहीं, डबल में फिर वो नियम नहीं लगेगा, एक हो तो हमें इस नियम का फॉलो करना है, इसका अनुसरण करना है। दूसरे नियम पे चलते हैं, रूल नंबर सेकंड, जिन वर्ब के अंत में ई हो, क्या हो, ई हो या ई आया हो तो ई को हटाकर, पहले आपको ई को हटाना है, फिर उसके अंदर आईएनजी जोड़ना होता है। जैसे मैंने यहाँ पर आपकी सुविधा के लिए दो वर्ब डाली, पहली वर्ब है, अक्सर आप पढ़ते आ रहे हो, टेक, TAKE, टेक यानी लेना, लेकिन अब इसके अर्थ से मतलब नहीं, हमें समझना है। तो इसके अंत में देखो ई आया है, अब हमें इसके अंदर आईएनजी जोड़ना था, तो मैंने यहाँ किया TAKING, यानी ई को हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि इस वर्ब के अंत में ई आया था। एक और देख लीजिए, MAKE, मैक, मैक यानी बनाना, अब इसके अंदर मुझे आईएनजी का प्रयोग करना था, तो MAK, ई को हटा दिया और इसमें जोड़ दिया हमने ING। इस प्रकार से ये हमारा हो गया दूसरा नियम। रूल नंबर 3 में देखिए, यदि किसी वर्ब के अंत में IE हो तो IE को हटाकर, IE हो तो IE को हटाकर पहले उसमें Y जोड़ें, उसके बाद में उसमें ING का प्रयोग करें। इसके लिए एग्जांपल मैं लिख देता हूं, जैसे मीनिंग होती है आपकी डाई, DIE, डाई यानी मरना। अब इसको अंदर हमें ING जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे? डी, पहले इसमें Y लेकर के आएंगे और फिर इसमें ING जोड़ेंगे, तो ये हो गया डाइंग। आई को हटा दिया हमने और ये हो गया आपका डाइंग हो गया। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपको इतना सारा इस टेंस के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बारे में बात करेंगे हम। तो सबसे पहले आपको ये तीनों नियम 1, 2, 3 और वर्ब का प्रयोग होता है, किस प्रकार से यूज करना, इसका आपको ध्यान रखना है। थैंक यू।